अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी आवाज़ नवाज शरीफ के घर के बाहर और पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर कल लोगों ने काफ़ी बड़ा मजमा इकट्ठा किया। शयान अली भी वहाँ शामिल था। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो है हुमायूं दिलावर जो जज है। कहा जा रहा है कि वो इंग्लैंड में पहुँच गया है। कुछ इस तरह की अफवाहें हैं, हकीकत क्या है वो भी आपको बताएंगे। पहले ये सुनते हैं कि ये साहब क्या कह रहे हैं। जी मैंने जीना हरामिया से किया मैं ना। आप लोग जेल से बताए किया मैं हरामिया नहीं। अभी ये बेचारे जज आ रहे हैं लंदन, मेरा हम सबसे बात है इसके भी मैंने जीना हराम से किया। ये जो लड़का है शयान अली, आप सबको पता है सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, इमरान खान के हक में हर वक्त ये निकला रहता है। किसी दिन बताएंगे ये लड़का कौन है, लेकिन आज सिर्फ बात करेंगे जो जज है दिलावर, हुमायूं दिलावर। उसकी बीवी का एक सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहा है। एक तो उस पे मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने बताया था कि इमरान खान के मतलब उसने बताया कि इतनी जेल होगी और इमरान खान को जहर देने की कोशिश की जाएगी जेल में और कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। साथ एक और उसका बयान चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया पे कि हमारी फैमिली को परेशान किया गया और ज़बरदस्ती ये फ़ैसला लिया गया और लालच दिया गया। रकम भी लिखी हुई है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि शायद ये उसकी बीवी ने बयान दिया है सोशल मीडिया पे या नहीं दिया, या कुछ। आपको पता है सोशल मीडिया पे झूठ भी बहुत ज़्यादा चलता है, इसलिए हमारे पास इसकी तस्दीक नहीं है। लेकिन जो बात मैं बताने वाला हूँ कि एक खबर छोड़ी गई कि ये जो जज है ये फैसला सुनाने के बाद इंग्लैंड रवाना हो गए। अब एक चीज़ ज़हन में रखें कि अगर वो इंग्लैंड आया तो फिर कोई ना कोई उसकी वीडियो आनी थी, तस्वीर आनी थी। हमारे लोगों की हर जगह पे नज़र होती है। अभी तक सोशल मीडिया से मुझे कोई ऐसी तस्वीर नहीं मिली कि वो वाकई लंदन आया या ये एक ड्रामा जो है वो किया गया है। हो सकता है वो किसी और मुल्क गया हो सकता है वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि तस्दीक किसी के पास नहीं, सब ज़बानी खबरें हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे है, अगर किसी के पास उसकी प्लेन की तस्वीर हो, लंदन की तस्वीर हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हमारे देखने वालों को पता चल जाए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ है कि मेरा जहाँ तक ख़्याल है ये अफ़वाह छोड़ी गई है, वो बंदा वहीं पे ही है, पाकिस्तान में ही है। वहाँ उसे इधर-उधर कर दिया गया है, किसी फार्म हाउस पे कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे उसे रख दिया गया है कि अभी तुम इधर आराम से बैठे रहो, देखते हालात क्या है। फौरी तौर पर अगर आप सोचें कि उसको एयरपोर्ट पे लेके जाना और कहना लंदन चले जाओ, लंदन में भी बेशुमार पाकिस्तानी, जिस तरह ये अभी लड़का भी कह रहा था कि मैं उसका जीना हराम कर दूँगा, तो ये भी हो सकता है कि वो दिखाया कुछ जा रहा है आपको और हो कुछ और रहा है। शायद किसी और मुल्क भिजवाने की कोशिश की जाएगी, मगर मेरा दिल नहीं मानता कि वो फौरी तौर पर लंदन भिजवा दिया गया है। बड़े-बड़े हमारे लोग आके ये दावे कर रहे हैं, ये जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं, आप ये कह नहीं सकते। आजकल तो एयरपोर्ट पे भी हर जगह पे अपने लोग मौजूद होते हैं। आपके इल्म में है कमरजीत बाजवा पेरिस में बैठा हुआ था, तो वहाँ भी उसकी वीडियो वायरल हो गई थी, तस्वीरें। वो बाद में स्विट्ज़रलैंड गया, वहाँ भी उसकी तस्वीरें जो थी सामने आ गई थी। ये जज जो है, ठीक है आपके ज़हन में होगा कि इसकी शक्ल किसी को याद नहीं, मगर तस्वीर काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे इसकी चल रही है। काफ़ी दिन से इसके मतलब खबरें आ रही हैं। इसके जो भी दोस्त दुश्मन हैं वो खबरें ये फैला रहे थे कि ये वाला जज है, उसकी बीवी की भी तस्वीरें आ रही हैं, हम भी पीछे लगा देते हैं। और जब इतनी तस्वीरें चल जाती है तो हमारे लोग को मौका जाने नहीं देते। एयरपोर्ट पे गए, कहीं पे भी गए, जिस तरह मैं कहता रहता हूँ कि गद्दार हर जगह मौजूद है, तो इसके साथ भी जो लोग होंगे वो भी इमरान खान के हो सकता है हक में हों, कोई रिश्तेदार हों और
کوئی ایسے قریبی دوست بھی ہو جو عمران خان کے حق میں ہو، قریبی لوگوں میں حسد بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ تصویریں وغیرہ باقاعدہ طور پر جاری کر دی جاتی ہے یا بیان جاری کیے جاتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، لیکن ابھی تک کوئی تصدیق کسی کے پاس نہیں کہ وہ انگلینڈ میں آیا ہے یا وہاں سے پلین میں بیٹھا ہے یا کوئی اس نے کسی کو دیکھا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی بھی زندگی اب خطرے میں ہے، میں مختلف پروگراموں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جب یہ لوگ ایسے ٹیشو پیپر استعمال کر لیتے ہیں تو پھر ان کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، ان کو پتا کہ یہ ہمارے لیے بکے گے، ہم نے ان کو خرید لیا تو ان کو کوئی بھی خرید سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اعتماد نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں آپ کسی کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے اعتماد کیا، فواد چودھری ہے، دوسرے تیسرے، بعد میں آپ کے سامنے کس طرح وہ لوگ اس کے خلاف آ کے بیانات دے رہے ہیں اور ایسی ایسی باتیں سنا رہے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہے۔ پہلے جب عمران خان اقتدار میں تھا تو اس کے حق میں تھے، قریبی دوست جو ہے اس کو عمران خان کو چھوڑ کے وہ عمران خان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں، نہ ہمارا کوئی ادارہ کسی پہ اعتماد کرتا ہے، نہ ہمارا کوئی جج کرتا ہے، نہ ہماری عدالت کرتی ہے، ہمارے گواہ جھوٹے، ہر چیز جھوٹ پہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو عمران خان جو ہے وہ جس طرح جیل میں گیا، جس طرح سزا سنائی گئی، پھر فوری طور پر ایک خبر چلانی کہ وہ لندن روانہ ہو گئے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی ڈال دیا گیا، میرا خیال ہے کہ ایک یہ دل ماننے والی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اس بارے میں تصدیق ہو تو ہمارے نمبر پر رابطہ قائم کریں، لیکن میں پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ پاکستان میں موجود ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی، کیونکہ جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان ہے، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آگے نہیں، کوئی پیچھے نہیں، آپ سب کے علم میں۔ جڑے رہیں ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔